तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन है, विद्युत मशीनों में लिमिटेड क्रोडो का प्रयोग निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कॉपर हानि, बी ऑप्शन दिया गया है ईडे करंट लॉस और सी ऑप्शन दिया गया है हिस्टैरिसीस लॉस और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ दीज, मतलब कि इनमें से सभी। लेकिन दोस्तों विद्युत मशीनों में लिमिटेड जो कोर का प्रयोग किया जाता है ईडे करंट लॉस को घटाने के लिए किया जाता है और इसमें जो एक हिस्टैरिसीस हानि होती है इस पर कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। और आप सभी को मालूम है विद्युत मशीनों में दो प्रकार की हानि होती है, एक आपका हिस्टैरिसीस लॉस होता है और दूसरा आपका ईडे करंट लॉस होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, भंवर धारा हानि। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है क्वेश्चन, प्रतिशत बोल्टता नियमन खाली स्थान, इसका सूत्र क्या होता है? प्रतिशत बोल्टता मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है वी एन एल माइनस वी एफ एल अपान बी एफ एल गुणे 100, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया है। यदि प्रतिशत में हमसे पूछता तो हम गुणे 100 कर देते, लेकिन प्रतिशत में हमसे नहीं पूछा है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए हम कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड जो स्टील होता है उसका प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, हॉट रोल्ड दाना व्यवस्थित, जो कि सॉरी यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि कोल्ड रोल्ड दाना व्यवस्थित दिया गया ऑप्शन नंबर सी, कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड स्टील, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है क्वेश्चन, ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है, लाल हो जाता है, गुलाबी हो जाता है या नारंगी हो जाता है या सफ़ेद हो जाता है। तो दोस्तों सिलिका जेल जो होता है RAVO रोबो, ठीक है, रोबो का रंग का नीले से बदलकर पहले बैगनी होता है फिर गुलाबी हो जाता है, और गुलाबी जब हो जाता है तो हमको ये ज्ञात होता है, अर्थात ये रंग से हमको ये मालूम चलता है कि सिलिकॉन जेल की जो नमी है वो सोखने की जो क्षमता है वो समाप्त हो गई है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है क्वेश्चन, करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को विद्युत खुला नहीं रखा जाता या लघुपथित नहीं रखा जाता या न तो खुला न ही लघुपथित रखा जाता, यदि यह संदेह ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जो सीटी ट्रांसफार्मर होता है, अच्छा जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसकी द्वितीयक वाइंडिंग को खुला नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुला होने पर द्वितीयक जो वाइंडिंग होती है उसमें कुंडलन जो होती है उसमें अति उच्च वोल्टता उत्पन्न होने लगती है, जो कि वहां पर कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बहुत ही घातक हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि विद्युत खुला नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है क्वेश्चन, वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापदन वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है, सेकेंडरी में फेरों की संख्या से कम या सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक। इस तरह यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहीं पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है, अर्थात जो विभव ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। पहले तो इसको ध्यान रखिएगा, विभव ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि प्राइमरी में वर्तनों की जो संख्या होती है सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक होती है, अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होती है, अधिक होती है, और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच उत्पन्न जो विद्युत रोधी पदार्थ होता है उसे अलग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की लॉक रोड में
पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटाना है, मतलब कि किस चीज़ को घटाने के लिए पटलन किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वो सही हो जाता है कि भंवर धारा हानि, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हिस्टेरिसिस हानि होता है उसके लिए यहाँ पर हम किया जाता है, मतलब कि ईडे करंट जो लॉस होता है उसके लिए हम करते हैं प्रयोजन। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी दिया गया हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भंवर धारा हानि। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो ट्रांसफार्मरों के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है? समान फेज अनुक्रम, या समान आवृत्ति, या समान वोल्टेज अनुपात, या समान केवीए रेटिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए समान केवीए रेटिंग की जो आवश्यकता होती है ये नहीं होती है। क्यों? इसकी जो शर्त होती है क्या? समान फेज अनुक्रम, समान वोल्टेज अनुपात, या समान आवृत्ति। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी कि सेम केवीए रेटिंग, अर्थात स्वयं समान केवीए रेटिंग। यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि दी गई आकृति को पहचानिए। ये आपके सामने यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये किस चीज़ का आकृति है। तो यदि आपने प्रैक्टिकली इसको देखा होगा तो आप पहचान सकते हैं ये आपकी जो आकृति है ये आपका आकृति स्वचालित परिणामित्र का है, मतलब कि ट्रांसफार्मर का है, ऑटो ट्रांसफार्मर का, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन वास्तविक परिणामित्र की घर्षण हानियाँ होती है 30% या 75% या 0% या 50%। दोस्तों वास्तविक परिणामित्र में घर्षण जो हानियाँ होती है शून्य होती है, लेकिन जब किसी वास्तविक परिणामित्र पर लोड होता है तब उसकी जो क्रूड में हानियाँ होती है जिन्हें हम लौह हानियाँ कहते हैं, ये परिणामित्र की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलन में ताम्र हानियाँ होती है। और ये जो हानियाँ होती है पूर्ण रूप से नगण्य नहीं माना जाता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर होती है हानियाँ। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 0% तक हम इसको कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ नेक्स्ट पे। यही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर फ्रंट पे दिया था, जो कि क्वेश्चन है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में काम आता है, मतलब कि सब स्टेशन पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में क्या काम आता है? स्टार डेल्टा, या स्टार कनेक्टेड, या स्टार स्टार, या डेल्टा कनेक्टेड। तो दोस्तों सब स्टेशन पर ज़्यादातर स्टार डेल्टा ही हमारा काम आता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन में जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि आप डेली इस तरह के क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी।